हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं और मैं हूँ रजनीश कुमार आदित्य हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज मैं एक ऐसे ऐतिहासिक दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम और आप स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता की आजादी दिलाने के लिए 15 अगस्त का दिन को ही क्यों चुना, तो आइए जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तारीख थी 15 अगस्त 1947 और दिन था शुक्रवार। भारतीय इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था और भारत के लिए बहुत भाग्यशाली दिन भी। इसी दिन को अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारे देश भारत को आजादी मिली थी। और 15 अगस्त का दिन भाग्यशाली के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीरों की एक लंबे संघर्ष और कई आंदोलनों के बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद से भारत को स्वतंत्र देश घोषित किया गया था। ऐसे तो अगस्त 1942 में ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो आरंभ करने का निर्णय लिया था। महात्मा गांधी के अथक प्रयासों की बदौलत आखिरकार में अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ा। भले ही 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था, लेकिन राष्ट्रभक्त भारतीयों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस इससे 17 साल पहले ही यानी 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था। उसका मुख्य मकसद यही था कि देशवासियों में राष्ट्रवादी भावना का संचार हो और ब्रिटिश सरकार आजादी की मांग को गंभीरता से ले। 1930 के बाद से ही हर साल कांग्रेसी मानसिकता वाले भारतीय 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने लगे। इस खास दिन को कैसे मनाया जाए, इसे लेकर यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने कुछ सुझाव दिए थे और कहा था कि बेहतर होगा कि आजादी का ऐलान सारे गांव और सारे शहरों में एक ही साथ किया जाए, या और भी अच्छा होगा कि सभी जगहों पर इस संदर्भ में एक ही खास समय पर बैठकें की जाए। अब ये सवाल उठता है कि आखिर अंग्रेजों ने 15 अगस्त को ही भारत को स्वतंत्रता की आजादी दिलाने के लिए क्यों चुना। आखिर 15 अगस्त का दिन ही क्यों? ऐसा करने के पीछे क्या कोई खास वजह थी? तो दोस्तों, ये बात है उस दौर की जब भारत में क्रूर अंग्रेजों का तानाशाही शासन था। उस समय भारत की आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी और ब्रिटिश सरकार ही शासन चलाया करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। ब्रिटेन संसद ने भारत की सत्ता भारतीयों को ट्रांसफर करने की प्रस्ताव पारित किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंट बिल को पास किया और इस बिल में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाए जाने का प्रस्ताव को रखा गया था। ये 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने 20 फरवरी 1947 को भारत के तत्कालीन और आखिरी वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को बनाया गया, जो स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल 1947-1948 तक रहे थे, जिन्हें ब्रिटिश की संसद ने भारत का सत्ता हस्तांतरण करने की जिम्मेवारी सौंपी थी और उसे 30 जून 1948 तक ये काम पूरा करना था। इसके साथ ही माउंटबेटन ने भारत में सत्ता ट्रांसफर ऑफ पावर, ब्रिटिश रूल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट स्थापित करना चाहते थे। और कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना था कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के कहे अनुसार अगर माउंटबेटन ने 30 जून का इंतजार किया होता तो उनके पास हस्तांतरित करने के लिए कोई सत्ता शेष बचती ही नहीं। ब्रिटिश सरकार का भारत की आजादी को लेकर पूरा प्लान तैयार था और योजना के अनुरूप भारत को आजादी देने का समय 30 जून 1948 को निर्धारित हुआ। भारत के नए बने वायसराय माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से मिलकर बात करना शुरू कर दिया था। पेंच तो तब फंसा जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अलग देश की मांग करना शुरू कर दी, जिससे लेकर दोनों नेताओं नेहरू और जिन्ना के बीच रस्साकसी शुरू हो गई। दोनों के बीच आपसी मतभेद बढ़ने लगे, जिसका असर देश के आम जनमानस पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक झगड़े बहुत हद तक बढ़ने लगे। देश की स्थिति को बिगड़ते देख और इससे पहले की हालात और बिगड़ जाए और माउंटबेटन भी नहीं चाहते थे कि कोई रक्तपात या दंगा हो, इसलिए भारत की आजादी को 30 जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को ही निर्धारित करने की बात हो गई, जिसके चलते माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 में ही ये दायित्व पूरा कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी में 15 अगस्त का दिन बहुत ही खास था, क्योंकि हम भारतीयों की तरह ही अंग्रेज भी शुभ अशुभ को मानता था। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन का यह भी मानना था कि 15
अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के सामने जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण कर शरणागति स्वीकारी थी और इसकी ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुई थी। इसलिए माउंटबेटन के अनुसार 15 अगस्त को मित्र राष्ट्रों के लिए भी शुभ था। उस समय ब्रिटिश की सेना में अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे, इसलिए 15 अगस्त को जिंदगी का सबसे अच्छा दिन मान लिया था और भारत की आजादी को इसी दिन में बदलकर इस दिन को और यादगार बना। ये दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स की त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची वो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप लोग हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।